नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज आपको पता है 3 मार्च को संगणक परीक्षा 2024 का एग्ज़ाम है, वो हो चुका है। तो संगणक के अंदर इस पेपर के अंदर अपनी बात करेंगे, देखेंगे किस प्रकार का राजस्थान जीके पूछा गया है और किस प्रकार के राजस्थान करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो आज अपने इस जो है आंसर की के तौर पर एक अपनी बात है करेंगे। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो देखते हैं आज संगणक का पेपर। देखिए पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने ये पूछा गया है। अब देखो सुमेलित करना है, तो सुमेलित करना पूछा गया है। राजस्थान के कबीर दादू दयाल, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान का लोह पुरुष दामोदर दाल और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल है सोनी। ये बड़ा गजब का जो है सुमेलित पूछा गया है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ साथ में मैथ के क्वेश्चन दे रखे हैं और साथ में ही आपको पता है करंट कंप्यूटर के क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद में जीके का क्वेश्चन ये आया है कि श्री विजय सिंह पथिक द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया। तो ये बड़ा सरल सा क्वेश्चन आया है। तो वो है बिजोलिया किसान आंदोलन है, वो विजय सिंह पथिक द्वारा चलाया गया था। बीच बीच में आपको पता है कुछ मैथ के भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसके बाद में यह मैं आपको थोड़ा कंप्यूटर का बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है कि MS वर्ड में F12 कीज़ में क्या खुलता है। तो जब हम MS वर्ड का उपयोग करते हैं तो उसके अंदर F12 की के अंदर खुलता है सेव एस डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद में अपनी बात कर लेते हैं, ये कुछ कंप्यूटर के हैं कुछ। उसके बाद में ये देखो राजस्थान के भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आया है, कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। इसने पूछा है कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। तो अजमेर तो है ही, बूंदी है, कोटा है, लेकिन माउंट आबू है वो इसके अंदर है नहीं है, पूर्वी मैदानों में नहीं आता। इसके बाद में ये आर्थिक समीक्षा के कुछ क्वेश्चन आए हैं और ये भी जीके का नहीं है, आगे आए हैं राजस्थान जीके में आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे। उसके बाद में ये आया देखो देवी देवताओं का सुमेलित करना है जन्म स्थान, ठीक है। देवी देवताओं का जन्म स्थान यहाँ पे सुमेलित करना है। अब इसमें देखो तेजा जी का जन्म आपको पता है करनाल नागौर में इनका जन्म हुआ। फिर गोगा जी का हुआ था चूरू के अंदर। और उसके बाद में आपको बता देता हूँ तल्लीनाथ जी का हुआ था जोधपुर में और पाबू जी है कोल्लू फलौदी से। ये उनको सम्मिलित करना है। इसके अलावा ये देखो ये कुछ भी साइंस के क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और बस मैं आपको आगे राजस्थान जी के भी करंट भी बताऊंगा किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर कुछ पुस्तकें दी हुई है और लेखक दिए हुए हैं, इनमें बताना है। तो भरतेश्वर बाहुबली रास इसके हैं शालीभद्र सूरी, पृथ्वी रासो चंद्र बरदाई, राज विनोद सदाशिव भट्ट और ग्रंथराज किसका है गोपीनाथ का। ये आपको सुमेलित करना, ये सुमेलित हो गया इस प्रकार। इसके बाद में अपने चलते हैं, ये कंप्यूटर के क्वेश्चन आए भी लगभग। अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का करंट का क्वेश्चन नहीं आया, उसके अलावा राजस्थान करंट के क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ आगे क्वेश्चन देखो, ये भी करंट के आगे यहाँ पे ये देखो जीके का क्वेश्चन आया है प्रसिद्ध स्थान और शहर। अब यहाँ पे देखो बादल विलास महल ये जैसलमेर के अंदर है, मुबारक महल, ठीक है, तो मुबारक महल आ गया। नेर खां की मीनार कोटा के अंदर, मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। अब देखो डी का थर्ड और सी का हो जाएगा, सी का है सेकंड, तो सी का सेकंड हो जाएगा, इसका उत्तर बी नंबर है। तो ए का 4 बी का 1 यानी कि मुबारक महल जयपुर में आ जाएगा और नेर खां की मीनार कोटा में और मेहरानगढ़ किला जोधपुर में, ये भी मिलान करना है। इसके अलावा देखो फिर भौतिक प्रदेश से क्वेश्चन आया थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो ये है 2,38,254। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,38,254। इसके अलावा ये थोड़े सरल सरल से लगभग जीके के क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में देखो ये कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया। तो ये किया सीताराम लालस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया, सीताराम लालस ने। उसके बाद में अपने बात कर लेते हैं ये मैथ के क्वेश्चन आगे। अब ये देखो बड़ा गजब का लोक देवता से संबंधित क्वेश्चन आया है। देखो
राजस्थान के किस स्थान पर तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है? तो ये कहाँ पर लगता है? पर्वतसर नागौर के अंदर लगता है। तेजा जी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है। देखो पर्वतसर किस प्रकार लिखा हुआ है। उसके बाद में देखो कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। अब एक तरफ तो परियोजना है और एक तरफ राज्य है, तो राणा प्रताप सागर, राजस्थान और पंजाब, ये पहला उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो इसने पूछा क्या है, भी सम्मिलित नहीं है तो पहला सम्मिलित हो जाएगा, क्योंकि राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, तो वहाँ से पंजाब कहाँ से आ जाएगा, तो उसका उत्तर ये हो जाएगा। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है, बिल्कुल सही है। चंबल परियोजना राजस्थान, मध्य प्रदेश की, बिल्कुल सही। और माई बजाज सागर गुजरात और राजस्थान, बिल्कुल है सही, इसका पहला उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये मैथ के क्वेश्चन आगे, और आगे चलते हैं, बस अपने आगे करंट की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में ये देखो बड़ा गजब का आया है कि सनसेरा जल देवी माता जी का मंदिर किस नगर में स्थित है? सनसेरा जल देवी माता का मंदिर किस नगर में स्थित है? तो ये है राजसमंद के अंदर। कहाँ पर है? इसका उत्तर था कहाँ पर है? ये राजसमंद के अंदर। इसके बाद में देखो किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये है कोटा के अंदर। कहाँ पर है ये? ऑप्शन नंबर डी, कोटा के अंदर, ये भी आया था। इसके अलावा अपने चलते हैं, ये मैथ के क्वेश्चन आगे, और आगे चलते हैं अपने, ज़्यादा आगे गए क्या, पीछे चलते हैं। ये देखो राजस्थान में राज्य के छठे वित्त आयोग के कमीशन के अध्यक्ष कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं कुंवर प्रद्युमन सिंह। कौन है? छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कुंवर प्रद्युमन सिंह है। इसके अलावा जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी? तो जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी थी कोटा। कौन सी थी? जयपुर से पहले थे ना, जब अपने एकीकरण पढ़ते हैं तो उससे पहले राजधानी कोटा थी। ठीक है, उसके बाद में ये देखो लोकगीत से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। कौन से क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं? तो ये जो रतवाई लोकगीत है ना, ये गाए जाते हैं मेवाती क्षेत्र में। कहाँ पर गाए जाते हैं? इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर बी, मेवाती क्षेत्र के अंदर लोकगीत गाए जाते हैं। अब ये देखो करंट का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। राजस्थान के अंदर राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो अरुंधति चौधरी का संबंध है मुक्केबाजी से, बॉक्सिंग से। बॉक्सिंग अपने बोलते हैं ना मुक्केबाजी, तो अरुंधति चौधरी का संबंध है मुक्केबाजी से। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं आगे, ये साइंस का क्वेश्चन आ गया, और ये मैथ, ये देखो बड़ा गजब का क्वेश्चन है आपके सामने, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है भी राजस्थान में। 2022-23 के लिए राजस्थानी भाषा, साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था मधु आचार्य आशावादी। अब ये पीछे वाला है, अब की बार तो डॉक्टर मोहन सिंह यादव को दिया गया था, अब की बार 2023-24 की बात करें, लेकिन इसने पूछा क्या है? 2022-23 का पूछा है, तो 22-23 का आएगा मधु आचार्य आशावादी। और अब की बार 24 के अंदर किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया था, ये उत्तर था इसका। उसके बाद में देखो आहड़ का प्राचीन नाम पूछा है इसने, तो आहड़ का क्या है? अगाधपुर इसका प्राचीन नाम है। और उसके अलावा अब ये देखो सेकंड वन से और सेकंड को मिलान की सूची करनी है, तो राज्य ऊन मिल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। राज्य ऊन मिल है बीकानेर में। और राजस्थान रसायन कारखाना है डीडवाना के अंदर। और एसीसी सीमेंट फैक्ट्री ये है बूंदी लाखेड़ी में। और सेंट्रल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहाँ पर है? भरतपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा देखो पहले का सेकंड, पहले का सेकंड ये आ रहा है, दोनों में आ रहा है। ठीक है, बी हो जाएगा इसका, और डी हो जाएगा बी का थर्ड, बी का थर्ड हो गया, और सी का हो गया फोर्थ। उसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ये यहाँ पे मिलान करना था। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपसे बात कर लेता हूँ, ये देखो किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन आया है। उसके बाद में देखो राजस्थान का कौन सा शहर 2019 में यूनेस्को का जो है यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो वो किया गया था जयपुर का जंतर मंतर शहर, ये पूछा गया है। उसके बाद में ये भी आ गया, और ये कुछ करंट के क्वेश्चन ये आगे कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुर्की ग्राम में। कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी, कुर्की ग्राम के अंदर। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर है?
राजस्थान के ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर ये क्वेश्चन आया है। इसके अलावा अपनी बात कर लेते हैं आगे। ये देखो करंट का, कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, वो है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये अभी देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन चुका है। उसके बाद में राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया राजा मुंज को। ऑप्शन नंबर बी, किसको किया गया, इसमें उत्तर हो जाएगा बी, वाकपति की उपाधि राजा मुंज को सम्मानित किया गया। इसके अलावा अपने बात कर लेते हैं, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। अब इसमें आगे देखो, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये क्वेश्चन आया है। तो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में है, केवलादेव भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, लेकिन मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी बनी है कहाँ पर है, कोटा के अंदर है। इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, इसमें पूछा क्या है, सम्मिलित नहीं है। चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया, तो चित्तौड़गढ़ का किला बनवाया था चित्रांगद मौर्य ने। ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा इसका, किसने, चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक कौन था, राजस्थान का प्रथम ध्रुपद गायक था मधु भट्ट तेलंग। ऑप्शन नंबर सी, कौन था, मधु भट्ट तेलंग। ठीक है, बस थोड़े क्वेश्चन और हैं, अब आगे थोड़े और है करंट के, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आए थे। और इसके अलावा बस 100 ही क्वेश्चन आए थे, इतने ही क्वेश्चन है। तो करंट के आए थे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, राजस्थान करंट आ गया, बाकी लगभग सरल सरल वो जीके करंट के पूछे गए। तो यह आज संगणक का पेपर था। अभी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इसका एग्ज़ाम हुआ है, और अभी शाम को आपको पता है वो नर्सिंग सामुदायिक वाला भी एग्ज़ाम है, उसकी भी अपने देखेंगे आंसर की, उसमें क्या कुछ पूछा गया है। तो संगणक का ये एग्ज़ाम था। ये आप सभी विद्यार्थी ना पेपर का सोल्यूशन किया करो, ताकि आपको पता चल सके भी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर, किस प्रकार के करंट के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पे आंसर की के तौर पर रिवाइज करवाता हूँ, ताकि आपको पता चले भी हाँ एग्जाम के अंदर यहाँ से इस तरह प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी किस प्रकार करंट के क्वेश्चन आते हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।